हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाई चौहान सर में। बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट की ये मेरी तीसरी वीडियो है, पार्ट 3। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिंपल इंटरेस्ट की शॉर्ट ट्रिक, मतलब बहुत ही छोटी छोटी ट्रिक जो आसानी से एग्जाम में आप कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको कुछ समझ आएगा। शुरू से आखिर तक देखना। अगर कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत होती है, कोई टर्म समझ नहीं आती है, तो इसका पार्ट 1 देख लेना। पार्ट 1 में मैंने सभी कुछ डिटेल में बताया है। चलिए शुरू करते हैं पहले इसे। पहला क्वेश्चन, पहली ट्रिक। किसी मूलधन पर पहले 2 वर्षों के लिए 3% जो दर है, दर 3%, अगले 3 वर्षों के लिए 5% और उससे अगले 2 वर्षों के लिए 7% हो, तथा कुल 7 वर्षों में, वर्ष कितने हो गए देखो, 2 वर्ष ये, 3 वर्ष ये, 5 और आगे के 2 वर्ष ये, 7 वर्षों में, लास्ट में 7 वर्षों की समाप्ति पर, 7 वर्ष जब खत्म हो गए तो ब्याज मिलता है 7,000 रुपए। तो वह मूलधन क्या है, हमें बताना मूलधन क्या है। अब इसमें देखते हैं हम, सीधा 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 बताऊंगा, कोई हेर फेर नहीं, बहुत छोटी सी ट्रिक में बताऊंगा। चलो ये देखो, ऐसे मतलब मैं लिख रहा हूं, आप लिखना या नहीं लिखना। पहले 2 वर्षों के लिए कितना था, दर कितनी थी, 3%। अगले 3 वर्षों के लिए कितनी थी, 5%। अगले 2 वर्षों के लिए कितनी थी, 7%। ये थी ना। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, ये हमने ऐसे ही लिख लिया, बस लिखना या मत लिखना इससे कोई नहीं, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। पहले 2 वर्षों के लिए 3%, अगले 3 वर्षों के लिए 5% और लास्ट के 2 वर्षों के लिए 7% दर थी। तो टोटल वर्ष कितने हो गए, 2 और 3 5 और 2 7 वर्ष हो गई है। टोटल 7 वर्षों की समाप्ति पर 7,000 रुपए ब्याज मिलता है। तो वो मूलधन क्या था, कितने रुपए थे जिस पर इतना ब्याज मिला, इतना ब्याज मिला कि पहले 2 वर्षों पे उस पे पहले 2 वर्षों में 3% की दर पे ब्याज मिला, अगले 3 वर्षों में 5% की दर पे मिला, अगले 2 वर्षों में 7% की दर पे मिला। तो मूलधन था क्या, तो वो मूलधन निकालने के लिए सिंपल सी बात, सिंपल मूलधन तो जो निकालेंगे, ये 7,000 जो ब्याज आया, ये ब्याज 7,000 गुणा 100 सभी में करना है। 7,000 गुणा 100 अपॉन क्या करना हमें, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इन दोनों की आपस में गुणा। देखो ध्यान से देखना, 2 तिया 6 प्लस 3 पंजे 15 प्लस 2 सत्ते 14, 7,000 गुणा 100 अपॉन ये कितने हो गए, 15 और 6 21 और 14 35। इस 35 से ये काट दिया हमने, 35 दूनी 70, 200, ठीक है, 35 दूनी 70 और 2 जीरो है, तो कितना हो गया 200 में 100 की गुणा करेंगे तो 20,000। तो 20,000 रुपए वो क्या था, मूलधन था। सिंपल देखो, फिर भी मैं दोबारा से बता देता हूं कि ये लिख लिया हमने, 2 वर्षों के लिए 3%, 3 वर्षों के लिए 5%, अगले 2 वर्षों के लिए 7% की दर पे दिया गया, ठीक है। अब क्या किया हमने, जितना ये मिला था, जितना ब्याज मिला था, ब्याज गुणा 100 अपॉन इसकी इसमें गुणा करके लिख दिया, इसकी इसमें गुणा करके लिख दिया, इसकी इसमें गुणा करके लिख दिया, और इन दोनों को जोड़ के काट दिया। इसके आगे समझाना बेसमझाना एक जैसा कि कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेट कर लेंगे आराम से, ठीक है। तो ये हो गया 20,000 रुपए, 20,000 रुपए मूलधन था। तो शायद ये ट्रिक समझ आ गई होगी, क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। अब चलते हैं अगली ट्रिक, अगला क्वेश्चन ये है दूसरा। 6,000 रुपए को 2 भागों में इस तरह बांटा गया कि
पहले भाग पर 3% की दर से 2 वर्षों में ब्याज, दूसरे भाग पर 4% की दर से 3 वर्षों में ब्याज समान प्राप्त होता है। ब्याज बराबर मिलता है दोनों हिस्सों पर। तो ये पूछ रहे हैं कि 4% की दर पे जो दिया गया मूलधन था वो कितना था। इसी के 2 टुकड़े किए हमने, 6000 के ही, इस 6000 के हमने 2 टुकड़े कर लिए। तो एक पे तो कितने की दर से, चलो मैं बताता हूं। एक तो मान लो x, एक मान लो x, दूसरा कितना हो जाएगा, 6000 में से x घटा दो। ये 2 हिस्से तो करने, इसका एक हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा कैसे आएगा, इस पूरे में से इस हिस्से को निकाल दो। कितना, 6000 माइनस x, सॉरी 6000 माइनस x, ये कर दिया। ठीक है, ये होगा एक हिस्सा। ये वाला कितना दिया गया, ये वाला 3% की दर से 2 वर्षों के लिए, ये 4% की दर से कितने, 3 वर्षों के लिए। तो दोनों का जो वो है ब्याज वो समान है। अब ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो दोनों का ब्याज जो है वो समान है, मतलब इसका मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, अब उसका 6000 माइनस x, ये मूलधन है, गुणा दर 4 गुणा समय 3 बटे 100। देखो इस 100 से ये 100 गया, क्या आ जाएगा यहां, x इक्वल टू 6000 माइनस x 4 3 अपॉन 3 2। ये 3 2 कहां से, यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में हो गया। 3 से 3 काट देंगे, 2 से 2 दूनी 4 कर देंगे, ये कितना आएगा, इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 6000 है ये, 6000, 600 गलती से लिखा, 6000 माइनस, इसकी इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 12000 माइनस 2 की x में करेंगे तो 2x आएगा। इस 2x को इधर ले आओ, 2x को इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2x और ये 3x हो जाएगा। देखना x हमारा यहाँ ये प्लस का है, ये माइनस वाला इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 1x ये और 2x ये 3x हो गए, और ये है हमारा 12000। तो x इक्वल टू 12000 अपॉन 3, तो कितना आएगा, 4000 रुपए। ये 4000 रुपए जो आया, x आया, x का मतलब x कौन सा माना था, जो 3% की दर पे दिया गया था, 3% वाला, लेकिन हमें कौन सा चाहिए, 4% वाला। तो 6000 में से हम इन 4000 को घटा देंगे, इन 6000 में से इन 4000 को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, मतलब यहां रख दो, इसकी वैल्यू यहां रख दो। तो 4% की दर पे यहां लिखेंगे, 4% की दर पर दिया गया मूलधन कितना आएगा, 6000 में से 4000 हम घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 2000। ये 2000 रुपये आ जाएगा जो हमने दिया है किसके, 4% की दर पर। ये शायद समझ आ गया होगा, लेकिन इसका एक और भी बताता हूं मेथड, इसी का दूसरा मेथड बताता हूं, एक और शॉर्ट में बता देता हूं, इसको रफ करके बता देता हूं। ये है ये भी रफ कर दिया, चलो दूसरा तरीका, इसका चलता अब हमारा दूसरा तरीका। ये 6000 को छोड़ो, इसका दिया गया था, एक हिस्सा तो दिया गया था 3% की दर पर 2 सालों के लिए, और एक दिया गया था 4% की दर पर 3 सालों के लिए। हम कर लेंगे
मतलब पहला भाग, ऐसा कर लो, पहला भाग अपॉन दूसरा भाग, पहला भाग अपॉन दूसरा भाग। पहला भाग मतलब जो 3% पे दिया गया, दूसरा भाग जो 4% पे दिया गया। हम क्या करेंगे, इनको कैसे करेंगे, देखो ध्यान से सुना, पहला भाग बटे दूसरा भाग कैसे करेंगे। तो पहले भाग में हम दूसरे वालों को ले लेंगे, पहले भाग में दूसरे वालों को ले लेंगे, मतलब दूसरे वालों को कैसे लेंगे, 4 गुणा 3, 4 गुणा 3, और ये दूसरा है तो इसमें पहले को ले लेंगे, 3 गुणा 2, उल्टा रिवर्स ऐसे रख लेना। तो कितना आ जाएगा ये बच्चे, 3 से 3 गया, और 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आया 2/1, 2/1, या इनका जो अनुपात लिख सकते हैं 2:1, 2:1 के अनुपात में है। अब देखो तो हमें क्या, 4% दर पर दिया गया मूलधन, जो 4% की दर पे जो मूलधन था उसको निकालना। तो 4% वाले का ये है भाग 1, ये जो 1 है वो 4% वाले का, और पहला वाला जो ये 3% वाले का। तो 4% वाले का क्या होगा, अनुपात बटे अनुपातिक योग, अनुपात बटे अनुपातिक योग गुणा कुल। अनुपात 1 है 4% वाला, ध्यान रखना ये 3% वाला है, ये 4% वाला है ये। तो अनुपात बटे अनुपातिक योग, इन दोनों इन अनुपातों का योग, 2 और 3, 1 का योग कितना आएगा 3, और गुणा कुल, कुल कितना है हमारा 6000, 3 से काट दो, 3 से 2000 बार, तो यह है 2000 रुपये। तो 2000 रुपये दिए जो गए थे वो दिए गए थे 4% की दर पर। तो ध्यान रखना, पहला वाला तरीका भी बता दिया मैंने, दूसरा वाला बता दिया, जो सा अच्छा लगे उसको कर लेना। दोनों तरीके वैसे इजी हैं, उससे देखने में ये थोड़ा सा छोटा है लेकिन वो भी इजी है जो पहले वाला बताया था मैंने। चलिए अब चलते हैं अगली ट्रिक पर। ये है अगला, 8360 रुपए की राशि 4 वार्षिक किस्तों में दे हैं। यदि ब्याज की दर 3% वार्षिक हो तो प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि क्या होगी। मतलब समान किस्तों में दे है, ये समान किस्तों में। तो 8360 रुपए की कुल राशि है। तो अब हमें बताना कि जो दर है वो 3% वार्षिक है, तो प्रत्येक किस्त कितने कितने रुपए की होगी। इस ब्याज को लगाकर 3% वार्षिक दर के हिसाब से ब्याज लगाकर वो चारों किस्तें कितने कितने रुपए की होंगी विद इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। प्रत्येक किस्त की राशि, प्रत्येक किस्त की राशि, ध्यान से सुनना, छोटी सी ट्रिक है, ध्यान से सुनोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगी। क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। ये 8360, जो जितने रुपए की ये राशि, जितनी अमाउंट कुल दे रखी, ये मल्टीप्लाई 100 अपॉन, ठीक है, इसमें कितने की 100 की गुणा कर दी। फिर इसके बाद जो जितनी किस्तें हैं, 4 वार्षिक किस्तों में 4 किस्तें हैं, इस 4 में मैंने 100 की गुणा कर दी। अभी तो कुछ खास किया नहीं है, अभी मैंने कुछ खास नहीं किया है। क्या किया है कि जो जितने रुपए दे रखी है राशि, उस राशि में 100 की गुणा, और जितनी किस्तें दे रखी हैं उन किस्तों में, किस्तों की जो वो है कितनी किस्तें हैं उस संख्या में 100 की गुणा, फिर प्लस करो। प्लस करने के बाद यहां ब्रैकेट लगा दो, यहां ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट लगाने के बाद अब ध्यान से सुनना,
बहुत ध्यान से। ये जो 4 किस्तें हैं ना, 4, देखो 4 में से 1 घटाओ, फिर 4 में से 2 घटाओ, फिर 4 में से 3 घटाओ, फिर 4 में से 4 घटाओ। समझ गए? पहले 4 में से 1 घटाएंगे, इस ब्रैकेट को दूसरा बना लो कोई मजला, फिर 4 में से हम 2 घटाएंगे, प्लस 4 में से 3 घटाएंगे, प्लस 4 में से 4 घटाएंगे, और इसमें मल्टीप्लाई जितनी दर दे रखी है 3% की। शायद समझ आ गई होगी। अगर होती 3 किस्तें, ध्यान से सुनना, अगर होती 3 किस्तें तो हम क्या करते, 3 में से 1 घटाते, 3 में से 2 घटाते, 3 में से 3 घटाते, आंसर बस खत्म। ठीक है? अब 4 किस्तें तो 4 में से 4 तक 1 घटाओ, 2 घटाओ, 3 घटाओ, 4 घटाओ। 5 किस्तें होती तो 1 घटाओ, 2 घटाओ, 3 घटाओ, 4 घटाओ, 5 घटाओ, खत्म कहानी। इस तरह से, हालांकि लास्ट वाला 0 हो जाता है, एक कम घटा के भी काम चल जाएगा। ठीक है? अब देखते हैं 8 3 6 0 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 400 प्लस, देखो ध्यान से थोड़ा सा शॉर्ट में सोच लेना, 4 में से के 3, ये कितने बचे 2, ये कितने बचे 1, 3 और 2 5 और 1 6, और ये कुछ नहीं बचा, ये 0। ठीक है? 6 बचा, इस 6 की किसमें, उस 3 में गुणा, क्योंकि वो 3 जो है इस पूरे ब्रैकेट में जितने भी नंबर सबके मल्टीप्लाई में है वो। अब देखो 8 3 6 0 गुणा 100 अपॉन कितना आएगा 400, और ये कितना 6 3 18, 418 ये आया। अब देखो अगर कुछ कटता है तो हम काट लेते हैं इसको, क्या 418, हाँ ये कट जाएगा, इससे 2 बार कट रहा है ये, 418 दूनी 836 और 1 0 आ जाएगी ये, तो कितना आएगा 2000 रुपये। 2000 कैसा है, 20 की 100 में गुणा कर दी, 20 इंटू 100 करके 2000 आ जाएगा। तो ये जो 2000 रुपये की आई वो कितनी क्या आई, किस्त आई, 2000 रुपये की किस्त आई है, हर किस्त प्रत्येक किस्त 2000 रुपये की आई। ठीक है? चलो अब आगे देखते हैं। अब ये आया हमारा लास्ट, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 800 रुपये पर, ये मूलधन 800 रुपये, 800 रुपये पर 3 वर्षों में साधारण ब्याज की वही राशि प्राप्त होती है जो 1600 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त होती है। तो वो दर बतानी है पहले, जो पहले केस में है, इस वाले में दर बतानी है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। वो दर हमने मान ली आर मान लो, एक्स मान लो, कुछ मान लो, आर मान ली, तो सीधी सीधी करना, मूलधन गुणा दर गुणा समय, मूलधन गुणा दर गुणा समय, ये दोनों चीज बराबर करनी है। अपॉन 100 कट जाता है, चाहे उसको भी लिख लो। देखो पहले केस में मूलधन कितना 800 रुपये, दर कितनी है पता नहीं, आर मान ली, समय कितना है 3 वर्ष बटे 100। ठीक है? ये ब्याज हुआ, पहले वाले में ये ब्याज हुआ। दूसरे वाले केस में, केस सेकंड में कितना, मूलधन कितना 1600 रुपये, दर कितनी है 6%, वर्ष कितने 2 अपॉन 100, इस 100 से ये 100 गया। हमें आर निकालनी है, आर की वैल्यू, तो ये जो 800 और 3 है इनको उधर ले जाओ, कितना 1600 गुणा 6 गुणा 2 अपॉन 800 इंटू 3, देखो 800 दूनी 1600, 3 से 3 दूनी 6, कितना हुआ 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, मतलब ये जो आर आई 8% वार्षिक।
8% वार्षिक दर थी पहले वाले केस में, जो कि पूछी गई रिक्वायर्ड रेट जो है वो है 8% वार्षिक। तो आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो क्या आपको ट्रिक अच्छी लगी हो, अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना। धन्यवाद।